नमस्कार। देश की कोई भी बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा हो, उसको तैयार करने में, उसकी तैयारी करने में, उसमें सफलता पाने के लिए उसके स्टडी मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और यदि वो परीक्षा नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा हो, तो वहां पर तो स्टडी मटेरियल अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि बच्चे को क्या पढ़ना है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी होता है कि बच्चे को क्या नहीं पढ़ना। तो क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना के बीच में जो उसका सही मार्ग होता है, वो किसी भी संस्थान का स्टडी मटेरियल होता है। और बच्चा जब कभी किसी कोचिंग का, किसी संस्थान का अपनी तैयारी के लिए सिलेक्शन भी करता है, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी विशेषताएं, गुण देखता है। उनमें से एक सबसे बड़ा गुण यह भी होता है कि उस संस्थान का उस परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल कैसा है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जो अपने एक नए प्रारंभ के साथ, नए उत्साह के साथ आ रहा है, उसमें बच्चों को तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है, वो हमारा कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखो, आपने विष्णु जी बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल में कोई भी एग्जाम है, स्पेशली जैसे मान लो हम नीट की बात कर रहे हैं, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए हम कैसा सा स्टडी मटेरियल बच्चे को दे रहे हैं, उस पे उसकी प्रिपरेशन बहुत कुछ डिपेंड करती है। और हम यदि लास्ट 3-4 ईयर्स से नीट का पैटर्न देखें, तो आप ये देखोगे कि एक्चुअल में एक बच्चे को एक एमबीबीएस सीट मिल जाए, इसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। और उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि लास्ट 2-3 ईयर से जो नीट का पेपर है, उसका जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली जो है वो एनसीईआरटी को मैच कर रहा है। मतलब वो एनसीईआरटी के एकदम लेवल का सा पेपर आ रहा है। तो आपका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक्चुअल में करंट में जो नीट का पैटर्न है उसको या उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए लास्ट 4-5 मंथ से हमारी एक सीनियर टीचर्स की जो टीम है वो इस मटेरियल को प्रिपेयर कर रही है, और उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे सबसे पहला पार्ट है आपका, जो भी कोई एक टॉपिक है उसका थ्योरी। जो थ्योरी है उसमें जहाँ वो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, और वो जो इलिस्ट्रेशंस हैं वो बच्चा एक बार कर ले, उस कॉन्सेप्ट को समझ ले, तो 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स के बाद जो है वो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग नाम दिया है, वो करके उस कॉन्सेप्ट को बच्चा और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। और ऐसे ही जहाँ वो कर करके पूरा जो थ्योरी है वो उस चैप्टर का कवर्ड होगा उस मॉड्यूल में। और इसके साथ साथ बीच में थ्योरी में हमने ये कोशिश की है कि ऐसे कोई पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में हो, या ऐसे कोई पॉइंट्स जिनसे एनसीईआरटी से कोई सवाल फाइनली नीट पूछ सकता हो, तो उनको भी जो है ऐसे एनसीईआरटी के नाम से बीच बीच में हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस थ्योरी वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें कि सबसे पहले एक्सरसाइज 1। जो एक्सरसाइज 1 है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअल में टॉपिक वाइज क्लासिफाइड है। टॉपिक वाइज क्लासिफाइड होने का बेनिफिट ये है कि भाई बच्चा डेली जो क्लास में पढ़ता है, घर पे जाके वो प्रैक्टिस कर सकता हो कि मेरे को आज क्लास में ये पढ़ाया, लेट से मेरे को जो है वो क्लास में बोर मॉडल पढ़ाया, तो मैं घर पे जाके बोर मॉडल के प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकूं। इसके साथ साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी डिफरेंट एक्सरसाइज में, उसमें एक चीज पे हमने बहुत अच्छे से फोकस किया है, वो ये है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एक वाइड स्पेक्ट्रम को कवर कर सकें। वाइड स्पेक्ट्रम से जो मेरा मतलब है वो ये है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हो, ना कि केवल एक ही टाइप के हो जाए। जैसे टाइप से मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसे सवाल जो कि आजकल जैसे एनटीए जब से नीट को कराने लग गया है, ऐसे पूछने लग गया है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट हैं, और फिर जहां उन स्टेटमेंट के बेसिस पे जहां वो एक्चुअल में 4 ऑप्शन बना रखे हैं। कुछ जो पुराने टाइम पे एम्स में असर्शन रीजन आया करते थे, लास्ट ईयर से जहां वो नीट ने 1-2 असर्शन रीजन भी पूछे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें मैचिंग टाइप होता है वो ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें जहां वो एक्चुअल में आपको 2 कॉलम दिए होते हैं, एक कॉलम में कुछ लिखा होता है, दूसरे कॉलम में कुछ लिखा होता है, और उसको मैच करना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जैसे स्पेशली बायो में
जो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड होने में भी एनसीईआरटी के डायग्राम पे बेस्ड होती हैं। कई बार डायग्राम की लेबलिंग पूछ लेता है, कई बार जो है वो एक्चुअल में डायग्राम को आइडेंटिफाई करना पूछ लेता है। इसके अलावा एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमने जो है मटेरियल में ली हैं, या ये जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नॉर्मली जो है नीट के पेपर में पूछी जाती हैं, उन सब को कवर करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मटेरियल में जो वो आपको एक टाइप की प्रॉब्लम मिल रही है, एक टाइप की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। मतलब अल्टीमेटली आपका एक टॉपिक का जो मटेरियल है या जो क्वेश्चन बैंक है वो हर टाइप की प्रॉब्लम्स को कवर करता है। या ऐसा है कि मैं ऐसे कहूँ कि लेट से एक टाइप की प्रॉब्लम्स का परसेंटेज 10% रहना चाहिए, 20% रहना चाहिए, तो वैसा सा वेटेज हमने हर टाइप की प्रॉब्लम्स को दिया है। इसके अलावा जैसे ये जो ट्रू और फॉल्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कई बार बच्चा कॉन्शियस हो जाता है और गलत कर देता है, तो उसके लिए हमने मटेरियल में ही ये चीज की है कि वो जो ट्रू और फॉल्स हैं वो एक्चुअल में हाईलाइट हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, तो बच्चे को ऐसे अचानक से ऐसा लगे कि देखो ये वो वाली प्रॉब्लम होगी जिसमें मेरे को थोड़ा कॉन्शियस होना है। इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 2 है जिसमें कि एज यूजुअल प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3 जो है वो अगेन थोड़ी सी टफर साइड में कि भाई वो एक्सरसाइज 1 से उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटिवली थोड़े टफ होंगे, और एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चंस होंगे और वो मिक्सअप कॉन्सेप्ट्स के होंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ना होके 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके पूछ लें। और फिर एक एक्सरसाइज 4 है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, उसका नाम ही एनसीईआरटी बेस्ड है। उसमें हम लोगों ने 2-3 टाइप की प्रॉब्लम्स रखी हैं। एक एनसीईआरटी की इंटेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि वो इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं लेकिन उनको जहां वो हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया है। इसके अलावा एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है जो कि स्पेशली जेई नीट इनकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी ने बनाई हुई होती है। उसमें भी जैसे जो सिंगल करेक्ट हैं वो तो एज इट इज रखे ही रखें, जैसे जो मल्टीपल करेक्ट हैं उनको भी सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि नीट में जो है फाइनली सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पीछे एक्सरसाइज होती है चैप्टर पूरा होने के बाद, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें भी कोई प्रॉब्लम हमें ऐसे लगा कि भाई फाइनली जो है वो नीट इसको ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है, तो उसको भी ऑब्जेक्टिव बनाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि एक बैलेंस स्टडी मटेरियल बच्चों को मिले जिसमें कि ना तो कम हो मटेरियल ना ज़्यादा हो, और साथ साथ में जो रीसेंट नीट का पैटर्न है, जो रीसेंट नीट की डिमांड है, वो जो है वो उस स्टडी मटेरियल में हम बच्चों को दे पाए।